नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं आलोक अड्डा। और आज खबर है कि टाटा को टाटा कह दिया। किसने टाटा को टाटा कह दिया? टाटा सन्स के पिछले चेयरमैन साइरस मिस्त्री और उनके परिवार ने टाटा समूह को टाटा कहने का ऐलान कर दिया है। और ये ऐलान काफी एक तरह से तकलीफदेह स्थिति में हुआ है। तकलीफदेह यानी परेशानी के बीच हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में मिस्त्री परिवार ने ये जानकारी दी है, एफिडेविट दिया है कि वो अब टाटा समूह के अपने हिस्से को बेचना चाहते हैं, इससे निकलना चाहते हैं। और ये इसकी वजह यह है कि टाटा समूह के जो शेयर मिस्त्री परिवार के पास हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि साइरस मिस्त्री का परिवार टाटा समूह का सबसे बड़ा, टाटा ग्रुप का सबसे बड़ा इंडिविजुअल शेयर होल्डर है। ये आज तो ये किस्सा बहुत सामने है आप लोगों के, इसलिए ये खबर इस अंदाज में आती नहीं है। वरना जब हम छोटे थे तो ये जनरल नॉलेज का सवाल हुआ करता था कि टाटा ग्रुप का सबसे बड़ा शेयर होल्डर कौन है। और ये बताना आसानी से बहुत मुश्किल था। उस वक्त ये भी नहीं था कि आप इंटरनेट गूगल ढूंढ लें, तो जो लोग पढ़ लिख के पता करके रखते थे उनको खबर रहती थी। लेकिन ये आश्चर्यजनक लेकिन सत्य बात है कि टाटा परिवार के किसी सदस्य के पास टाटा समूह के उतने शेयर नहीं थे इंडिविजुअल के पास, जितने शाहपुर जी पालन जी फैमिली, ये शाहपुर जी पालन जी परिवार है, एसपी ग्रुप नाम से आजकल उसको जानते हैं, जिसके पास ये शेयर थे। और शाहपुर जी पालन जी के बेटे पालन जी मिस्त्री, पल्लोन जी बोलते हैं कुछ लोग उनको, पल्लोन जी मिस्त्री के बेटे साइरस को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया था रतन टाटा के बाद। उसके बाद रतन टाटा से या टाटा समूह, टाटा ग्रुप के मैनेजमेंट से उनकी पटरी नहीं बैठी, आप कह सकते हैं। उसके बाद उनको वो कुर्सी छोड़नी पड़ी थी और तब से लगातार विवाद चल रहा था, मुकदमेबाजी चल रही थी कि शाहपुर जी पालन जी समूह अपने शेयर अब टाटा समूह को बेचने के लिए तैयार है। क्यों? वो बेसिकली उनका कहना है कि हम अब टाइम टू से गुड बाय या टाइम टू सेपरेट वेज, उनका कहना है। और इसमें टाटा ग्रुप की तरफ से, टाटा सन्स की तरफ से प्रस्ताव दिया गया है कि हम आपका शेयर खरीदने को तैयार हैं। वैल्यूएशन होता है इस तरह की डील में, आपको पता है। जो टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है जिसका नाम है टाटा सन्स, वो लिस्टेड कंपनी नहीं है, उसके शेयर बाजार में बेचे नहीं जा सकते हैं। और इसी वजह से, क्योंकि शाहपुर जी पालन जी ग्रुप को पैसे की जरूरत थी, वो चाहते इसके बदले में पैसा उठा लें। टाटा सन्स की तरफ से टाटा ग्रुप के जो बाकी टाटा सन्स के मेजॉरिटी शेयर होल्डर हैं, टाटा ट्रस्ट हैं, और रतन टाटा मान लीजिए आप, मोटे तौर पे रतन टाटा और उनके साथ के लोग, उनकी तरफ से इस पे ऐतराज उठाया गया कि नहीं, हम नहीं चाहते हैं कि आप किसी को भी प्लेज करें। क्योंकि ऐसे में जो आदमी आपसे कोई चीज गिरवी लेता है, कल को आप उसको पैसा न चुका पाए तो वो संपत्ति उसकी हो जाती है। तो ये शेयर किसके हाथ में चले जाएंगे, इसको लेकर हम निश्चिंत नहीं है, इसलिए हम इसकी इजाजत नहीं दे सकते हैं। इस पूरे किस्से पे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बार आग्रह करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें, साथ में घंटी भी बजा दें, ताकि आपको खबर मिल जाए कब नया लाइव आया या कब मैं नया वीडियो डाल रहा हूं। और इसके साथ इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप सत्यहिंदी.com पर यह वीडियो देख रहे हैं तो आपको खबर होनी चाहिए कि सत्यहिंदी.com एक कोशिश है सच की आवाज को जगाए रखने की। इस वक्त जो मीडिया हाउसेज हैं, ज्यादातर वो विज्ञापन के दबाव में, कॉरपोरेट्स के दबाव में, तरह तरह के दबाव में काम करते हैं। और उनमें बहुत सारी खबरें जो सामने आनी चाहिए, बहुत सारी ओपिनियंस या विचार जो सामने आने चाहिए, वो नहीं आ पाते हैं किसी न किसी कारण से। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी खबरें, ऐसी जानकारियां, ऐसी सूचनाएं और ऐसे विचार आपके पास आते रहें, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है सत्यहिंदी.com की। सदस्य इस तरह की पत्रकारिता को सहारा दे सकते हैं, सच की आवाज को मजबूत कर सकते हैं। अब आपको टाटा ग्रुप की और साइरस मिस्त्री की कहानी जो मैं आपको सुना रहा था उसको आगे बढ़ाता हूं। तो टाटा सन्स ने सुप्रीम कोर्ट को यह कहा है कि वो मिस्त्री परिवार के पास जो 18% शेयर है टाटा सन्स का, उस 18% हिस्सेदारी को वो खरीदने के लिए तैयार है। इसके लिए ये प्रस्ताव लाने की नौबत क्यों आई? क्योंकि मिस्त्री परिवार का कहना था कि हमारे पास इस वक्त जो परिस्थितियां हैं, और ये सबके सामने यही परिस्थितियां आपको पता है, उनको उन्होंने जो कर्ज ले रखे थे वो मैच्योर हो रहे थे और उसको चुकाने के लिए मिस्त्री परिवार को पैसे की जरूरत थी।
और इसलिए वो अपने शेयर प्लेज करना चाहते थे, लेकिन टाटा सन्स ने इसके खिलाफ याचिका लगाई हुई थी और अदालत ने 28 अक्टूबर तक इस तरह कुछ भी प्लेज करने पर रोक लगा दी थी। 28 अक्टूबर को उसकी सुनवाई होनी थी और अब जो शाहपुर जी पलन जी मिस्त्री फैमिली की तरफ से इस पर बयान आया है कि टाटा सन्स ने इस वक्त ये जो कदम उठाया कि साहब आप गिरवी नहीं रख सकते हैं, और ये दिखाता है कि उनके मन में बदला लेने की भावना है, वो विंडिक्टिव, वो हमारी परिस्थिति का और इस कदम का हम पर क्या असर होगा इसके बारे में वो सोच नहीं रहे हैं। जी पलन जी फैमिली और टाटा सन्स का 70 साल पुराना रिश्ता, ये आपसी भरोसे पर, एक दूसरे के प्रति सद्भावना पर और दोस्ती पर टिका था और इसीलिए आज बहुत भारी मन से, बहुत दुखी हृदय से मिस्त्री परिवार को अब लगता है कि सभी इस मामले से जुड़े सभी पक्षों के लिए अच्छा होगा कि अब हम अलग अलग रास्ते पे चलें। अब ये अलग अलग रास्ता कैसा होगा इस बारे में मिस्त्री परिवार की तरफ से इस बयान के आगे कुछ नहीं है और टाटा सन्स की तरफ से भी इस पर और कोई ब्यौरा दिया नहीं गया है। लेकिन अब जैसा मैंने आपको पहले कहा, शाहपुर जी पलन जी मिस्त्री के पास टाटा सन्स के इतने शेयर कैसे आ गए? आपको अगर टाटा समूह की कहानी पढ़नी हो, टाटा समूह के बारे में आप जानकारी चाहते हो तो आपको पढ़नी चाहिए, उनकी किताबें हैं। जो RM लाला नाम के जीवनी लेखक हैं, टाटा के ऑफिशियल जीवनी लेखक, उन्होंने किताबें लिखी हैं और उसमें जिक्र है कि टाटा समूह कैसे बना। 21,000 रुपए से जमशेद जी नुसरवान जी टाटा ने टाटा ग्रुप की नींव डाली थी और उससे वो लेकर आए थे और पहली कंपनी, जो बड़ी कंपनी उन्होंने खोली थी, वो थी टाटा स्टील। तब उसको टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहा जाता था। वहां से ये कंपनी शुरू हुई और यहां तक पहुंची। जमशेद जी टाटा ने ऐसी व्यवस्था की थी कि ये कंपनी उनके परिवार के पारिवारिक बिजनेस की तरह न चले। वो ट्रस्टीशिप सिद्धांत के तौर पर उन्होंने कई ट्रस्ट बनाए थे और उन ट्रस्ट के पास इसकी ज्यादातर हिस्सेदारी है। कुछ हिस्सेदारी परिवार के सदस्यों के पास भी थी। सर दोराब टाटा उस परिवार के एक सदस्य थे। 70 साल पहले की जब बात हो रही है तो समझिए कि 1950 के आसपास दोराब टाटा साहब किसी वजह से नाराज हो गए थे परिवार से, ऐसी खबर है, और उन्होंने गुस्से में अपनी हिस्सेदारी शाहपुर जी पालन जी मिस्त्री को बेच दी। तो ये 18% स्टेक जो था ये दोराब टाटा के पास था, जो बाहर पहुंच गया परिवार से। लेकिन इसके बावजूद ये जो बेचा गया था, क्योंकि आप समझिए प्राइवेटली हेल्ड कंपनी जो होती है, अगर वो पब्लिकली लिस्टेड कंपनी नहीं है, इसमें कोई भी आदमी अपनी हिस्सेदारी बेचता है तो बाकी हिस्सेदारों की मंजूरी उसमें जरूरी होती है, रजामंदी जरूरी होती है। इसका अर्थ है कि जो बाकी लोग भी थे उनको इसमें ऐतराज नहीं था कि ये हिस्सेदारी शाहपुर जी पालन जी मिस्त्री के पास जा रही है। तो यानी कि ये मित्र थे, नाम से आप समझ रहे होंगे, शाहपुर जी पालन जी मिस्त्री भी एक पारसी सज्जन थे और वो उनका कंस्ट्रक्शन का, ठेकेदारी का, इस तरह का काफी बड़ा कारोबार है। और अगर आप टाटा से अलग करके देखें तो बड़े व्यापारियों में, बड़े बिजनेसमैन में शुमार होते हैं इस देश के। लेकिन इस वक्त मुसीबत की स्थिति है। अब एक तरह से लग रहा है कि जो रतन टाटा ने जो अभियान शुरू किया था, साइरस मिस्त्री का इस्तीफा हुआ, साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स के चेयरमैन के पद से हटाया गया, तब से इस बात को लेकर मुकदमा चल रहा था। साइरस मिस्त्री अपने हटाए जाने को चुनौती दे रहे थे। अब ये लगता है कि ये किस्सा एक तरह से खत्म हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि ये किस्सा खत्म होना क्या अच्छा है या खराब है? तो जैसा शाहपुर जी पालन जी ग्रुप की तरफ से कहा गया है कि ऐसा लगता है कि सभी इस किस्से से जुड़े जितने भी पक्ष हैं उन सब के इंटरेस्ट में होगा इसका खत्म होना। तो ये मुझे भी लगता है अब टाटा सन्स के लिए भी अच्छा है अगर ये वो जो भी पैसा तय हो वो पैसा चुकाकर शाहपुर जी पालन जी मिस्त्री समूह से ये हिस्सेदारी ले लेंगे। अब ये हिस्सेदारी कौन लेगा? ये रतन टाटा लेंगे या टाटा सन्स का कोई ट्रस्ट लेगा? किसके पास जाएगी पता नहीं है। लेकिन एक तरह की अब ये सवाल जनरल नॉलेज की किताबों से गायब हो जाएगा कि टाटा सन्स का सबसे बड़ा इंडिविजुअल हिस्सेदार कौन है, क्योंकि अब टाटा सन्स का सबसे बड़ा इंडिविजुअल हिस्सेदार कोई ना कोई टाटा ट्रस्ट रहेगा। आज की तारीख में
पहली बार साइरस मिस्त्री पहले नॉन टाटा थे जो टाटा सन्स के चेयरमैन बने थे, और इस वक्त जो टाटा सन्स के चेयरमैन हैं नटराजन चंद्रशेखरन, चंद्रा कहलाते हैं वो, चंद्रशेखरन उनका नाम है। वो टीसीएस के सीईओ थे, टीसीएस के एमडी बने, और उसके बाद वो प्रोफेशनल है पूरी तरह। तो पहली बार ये इतना बड़ा समूह जिसको जमशेद जी नौसरवान जी टाटा ने बहुत अरमानों के साथ बनाया था, और तब से उन्होंने एक तरह से ये इसके अंदर एक सिस्टम बनाया था, इसमें इनबिल्ट था कि ये व्यवस्था मेरे परिवार के लोगों के साथ या मेरे परिवार के लोगों के बिना चलती रहेगी। इस परिवार में कई बार ऐसी स्थिति आई है कि जो इस वक्त चला रहा है परिवार को, उसका कोई बच्चा नहीं है। तो वो पहले तो परिवार में ही एक दूसरे के भाई भतीजों को गोद लेकर गुजारा होता था, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है, पता नहीं क्यों। लेकिन जमशेद जी ने ये व्यवस्था बहुत पहले की हुई थी कि अगर कोई वारिस ना हो तो कंपनी कैसे चलेगी, इसका कंट्रोल कैसे चलेगा। उन्होंने ट्रस्ट बनाकर एक तरह से पूरी तरह ट्रस्टीशिप सिद्धांत का पालन करते हुए इस ग्रुप को खड़ा किया है। तो अब इस नजर से देखें तो टाटा के लिए भी एक बड़ा सिरदर्द खत्म हो गया है। टाटा सन्स अब अपने कोर काम पे ध्यान दे सकेगा, और साइरस मिस्त्री के लिए दुख की बात है, तकलीफ की बात है कि वो टाटा सन्स के चेयरमैन नहीं रह पाए, वहां से हटे, अच्छी परिस्थितियों में नहीं हटे। लेकिन अब वो भी अगर ये हिस्सा अलग हो जाएगा तो जिसे कहते हैं ना कि मिट्टी डालो, पंजाबी में कहा जाता है कि मिट्टी डालो आगे बढ़ो, तो दोनों पक्षों के लिए ये मिट्टी डालकर अतीत को छोड़कर आगे बढ़ने के लिए रास्ता खुलेगा। जो मुझे ऐसा लगता है कि अब टाटा की कंपनियों के लिए भी और मिस्त्री परिवार के लिए भी, दोनों के लिए अच्छी खबर होगी, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। और आगे जिन कंपनियों में आपको बहुत अच्छा ग्रोथ दिखता था, जैसे टाटा में टीसीएस बिल्कुल बिना सोचे समझे शानदार इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है। जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपकी इच्छा हो, जिस वक्त आपको लगे कि बाजार अच्छा है, उस वक्त आप टीसीएस में, अच्छे बाजार में, खराब बाजार में कभी भी पैसा लगाएंगे आपको लंबे समय के लिए वो फायदा देगा, कोई कष्ट और तकलीफ उसमें होती नहीं है। और अगर आप टीसीएस के अलावा भी कंपनियां देखना चाहते हैं तो टाटा ग्लोबल बेवरेजेस है और कंपनियां हैं उसमें जिनमें आप सोच सकते हैं कि आप वहां इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और मिस्त्री परिवार का जो शाहपुर जी पालन जी ग्रुप है, उनका कंस्ट्रक्शन का काम है, बिल्डर्स हैं वो, तो तमाम काम करते हैं। तो उसमें जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो उसको स्टडी करेंगे, उसको पढ़ेंगे, लिखेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि एक तकलीफ खत्म हो गई है और इसका सब तरफ से स्वागत किया जाना चाहिए। इस वक्त मैं इस विषय पे इतना ही कहूंगा, जब और ब्यौरा आएगा और डिटेल्स आएंगे अगर, तो उसके बाद फिर हम उन पे बात करेंगे। इस वक्त मैं आपसे इजाजत चाहता हूं अब, और आपसे आग्रह करूंगा अंत में एक बार फिर कि अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें, साथ में घंटी बजा दें, ताकि आपको खबर मिल जाए जब नया वीडियो आए या मैं लाइव आऊं। इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने मित्रों परिचितों के साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।